मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के रिगार्डिंग रहने वाली है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी हमारे चैनल पे। तो देखिए गाइस बीएड का जो प्रोस्पेक्टस है 2022 और 23 का, उसमें कुछ कॉलेजेस दी गई हैं और कुछ सीटें दी गई हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर रिजल्ट और आंसर की कब तक आएगी। पूरा का पूरा जवाब आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, मतलब कि बता दिए जाएंगे। और पूरी के पूरी वीडियो वॉच करने के लिए गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहें। होता क्या है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बस वीडियो देख के चले जाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलेगा। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। देखिए कॉलेजेस हमारी 4 प्रकार की दे रखी है इन्होंने। ये सीट्स के बारे में कुछ प्रावधान बता रखे हैं, लेकिन हम इसके बारे में नहीं करेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट है हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। देखिए पहली कॉलेज दे रखी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ देखिए पूरे भारत की अगर बात करें सबसे टॉप कॉलेज हमारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारी लेडी इरविन कॉलेज आती है जो LIC कहते हैं, ये सिर्फ वुमेंस गर्ल्स वालों की कॉलेज है। और तीसरी है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बारे में है। और चौथी हमारी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। ये 2 कॉलेज पूरे रूप से गर्ल्स वालों की है, लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। देखिए अगर हम बात करें लेडी इरविन कॉलेज के बारे में, जिस बच्चे ने अगर होम साइंस से अपनी सब्जेक्ट पेडोलॉजी कर रहा है तो उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। उनका तो एडमिशन हो गई, क्योंकि 125 सीटें उन्हीं के लिए रिजर्व की जाती है हर साल, और इस साल भी की गई हैं। देखिए इसमें लेडी इरविन कॉलेज की अगर बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन आर फॉर द वुमेन, ओनली वुमेन कैंडिडेट कैन अप्लाई टू LIC एंड SPMC, ठीक है। LIC ऑफर BEd ओनली विद होम साइंस। जो LIC है वो ओनली किसके टीचिंग के लिए एप्लीकेबल है, होम साइंस के लिए, ठीक है। तो इसमें होम साइंस का ही सब्जेक्ट होता है और किसी अदर सब्जेक्ट नहीं इसमें प्रोवाइड किया जाता है। रही बात 2 कॉलेज की, कौन कौन सी, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये हमारी क्वाइड है, इसमें दोनों के दोनों गर्ल्स और बॉयज़ है। एक प्रकार से गर्ल्स चारों कॉलेज में फ़ाइट कर रही हैं, ओनली 2 कॉलेज है जिसमें बॉयज़ फाइट कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कौन कौन सी, एक CI हो गई, एक MBC हो गई, ठीक है। तो ये कॉलेज है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पड़ती है। पूरा एड्रेस इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में बता रखा है। और आपको रेगुलर ही कॉलेज ज्वाइन करने पड़ेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं वो सब्जेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। आंसर की के बारे में बात रही, और कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट हमारी कब आने वाली है, ये हमारी एक एक कॉलेज का सिनेरियो बता रखा है। आप इसको देख सकते हैं नीचे जाके, ठीक है। LIC की भी बारे में बता रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं नीचे जाके। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे तो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के बारे में भी, ठीक है। हम इसके बारे में ना बात करते हुए थोड़ा सा हम इसके प्रोस्पेक्टस को जान लेते हैं। जो कि आपने 2 सब पेपर दे ही दिया है, तो 50% आपको चाहिए होता है ग्रेजुएशन में एप्लीकेबल के लिए। ये आपके पेडोलॉजी थे पूरे के पूरे, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सब्जेक्ट दे रखे थे। साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। सोशल साइंस में ये आपको पेडोलॉजी दे रखी है। अदर सब्जेक्ट में कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। और जो भी बच्चे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, जो नए बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं सीट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सीट हमारी ये है, इस प्रकार से रहने वाली है। मैंने लास्ट MB बताई थी आपको। साइंस अगर पेडोलॉजी की बात करें तो 40 सीटें हमारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ CIE में रहती है, ठीक है। इसमें रहती है हमारी, हर साल रहती है। और इसमें LIC में तो पूरी सीट खाली रहती है। होम साइंस में 125 सीटें होंगी यहाँ पर, ठीक है। और MBC की बात करें महर्षि वाल्मीकि कॉलेज की 40 सीटें और श्यामा प्रसाद की भी 20 सीटें। लैंग्वेज में अगर बात करें ये 30 सीटें रहती है टॉप CIE में, और 30 सीटें हमारी रहती हैं MBBC में, और 15 सीटें इसमें हो। सोशल साइंस की बात करें तो 40 सीटें रिजर्व रहती है, इसमें भी 40 सीटें, और इसमें 20 सीटें। अदर में तो कम रहती हैं क्योंकि हमारी टोटली 23 सीटें होती हैं। और इसमें इस प्रकार से बात कर सकते हैं कि हमारी 125 सीटें CIE में, 125 लेडी इरविन कॉलेज में, 125 सीटें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में, ठीक है। इस प्रकार से ये सीटें इसमें दी गई हैं। और कट ऑफ रिलेक्शन अगर आपका देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट का जो शेड्यूल है
इस बार पता है पिछली साल बच्चे बहुत सारे बाहर हो गए थे, क्यों? डॉक्यूमेंट उनका वेरीफाई नहीं हो पाए थे, उनके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं थे। अगर आपका ओबीसी से आप बिलोंग कर रहे हो ना गाइस, आपका ओबीसी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। आपका रिन्यू मतलब कि जो रिन्यू होता है वो अपने कोर्ट से करवा ले। अभी करवा लोगे तो फ़ायदा रहेगा, बाद में कोई आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप सीट एक फाइट के लिए बाहर हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपको बता रखा है इस तरीके से कि आप अगर कट ऑफ में आ रहे हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप अभी से अपना करवा लें, बाद में आपको फ़ायदा होगा। इसमें अगर एसटी की बात करें, एससी की बात करें तो वो भी अपना करवा सकते हैं, उनका भी रिन्यू होता है। 27% का रिजर्वेशन रहता है ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन हालांकि बहुत कम के बराबर होता है ये। और अगर बात करें तो ठीक है, डिफेंस इसमें तो ये सर्विसमैन के बारे में आपके पास कोटा है, तो कोटे पे तो बहुत कम सीट जाती है और आपका हो भी सकता है उसमें। प्रोसेस टू सिलेक्शन की बात करें तो आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है। आई होप आपने ये तो पूरा इस प्रोसेस से तो गुजर ही चुके हैं। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप अपने नंबर बता सकते हो। और थोड़ी सी बात करें तो हम ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से प्रोवाइड करवाए गए थे पिछले साल के इसी साल करवाए गए थे। और कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करें हमें आप बता सकते हो। मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस बता देता हूं कि एडमिशन के टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या क्या लेके जाना है। एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है, आपको एक आईडी लेके जानी पड़ेगी, प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसकी प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगी। एडमिट कार्ड का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। 2 लेटेस्ट आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाने पड़ेंगे। ओरिजिनल 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आपके इन सब के 2-2 या 4-4 आप फोटोकॉपी करवा लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको आपको खास तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल बच्चे इसी दौर से बाहर हो गए थे। उनके पास ओबीसी नहीं था, एसटी कैटेगरी का फिल कर दिया था उसमें, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसके चक्कर में वो बाहर हो गए थे। तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप अपना ये अभी से कर ले तो फ़ायदा रहेगा, बाद में फिर बात का ही हो जाता है। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे पास बने रहें। आप हमारी टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हो कि हमने पिछले साल भी बताया था और इस साल भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बता रहे हैं। देखिए ये डॉक्यूमेंट है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप इन डॉक्यूमेंट से बच नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं आपको ये फेस ही करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी गलत है तो फिर आप मुश्किल हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि सर हमने ना सब्जेक्ट दूसरा भर दिया लेकिन हमारा ग्रेजुएशन में कोई और है, तो उन बच्चों से मैं सीधा कहूँगा वो बच्चे राउंड से बाहर हैं अभी से, ठीक है। जो बच्चे आपने अगर सब्जेक्ट आपने कॉमर्स था भर दिया, आपने एसएसटी का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप तो उस दौर में ही नहीं हो, आप तो उस फाइट में ही नहीं हो, बस पेपर देने गए हो। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपकी पेडोलॉजी पूछी जाएगी, ग्रेजुएशन में मार्क्स देखे जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ बिलोंग कर रहा है। अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं पाए गए तो आपको राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, अभी से तुम बाहर हो। अगर आपने सब्जेक्ट थोड़ी सी मिसिंग हो गई है तो आप नेक्स्ट साल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ए डिटेल स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेजुएशन, पहली साल दूसरी साल और तीसरी साल की तीनों सेट आपके जो रिजल्ट आई होगी, मार्कशीट आई होगी उसको, और ये तो ग्रेजुएशन की जो है डिग्री है वो तो 3 साल बाद आती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जो आपका स्टेटमेंट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ये बता रखा है इन्होंने। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको 100% लेके जाना पड़ेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे आपका वहाँ पर वेरीफाई होगा। रिलेवेंट सर्टिफिकेट देखिए, डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश ऑफ कैंडिडेट क्लेम, तो रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जो भी स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है उनका रिजर्व सर्टिफिकेट होगा, वो भी वहाँ पर जाके देखिए। आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना, ठीक है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा मैं बता देता हूँ आपका, जो आपका नियर बाई लोकेशन है, आपके एमएलए हो गया, एमएलए के द्वारा भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर एमएलए नहीं है तो आप अपने न्यायाधीश में जाके बनवा सकते हो, कोर्ट में जाके बनवा सकते हो। हमारा यहाँ पर 6 पॉइंट है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड लेटर ऑफ सनेक्शन ऑफ द स्टडी लेवल ऑफ पीरियड 2 ईयर। अगर आपने कोई टीचिंग करी है तो उसका भी सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप ये देख सकते हो इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होने चाहिए। और ये लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें आपकी बीएड कितने साल की होगी, बीएड इज़ 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, आपको रेगुलर जाना पड़ेगा 2 साल के लिए। और बीएड स्टूडेंट आर नॉट परमिटेड टू टेक एनी एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम पार्ट टाइम, आपको फुल टाइम ही देना पड़ेगा, पार्ट टाइम तो वहाँ पर होता ही नहीं है। दे एम्प्लॉयड कैंडिडेट एडमिटेड टू बीएड प्रोग्राम विल बी प्रोड्यूस वैलिड सेक्शन ऑफ लीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपको पूरे रूप से वहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा। आप अगर बीएड कर रहे हो तो यहाँ पर बीएड आपको 100% रेगुलर होगी और आपको कोई छुट्टी अगर आप ये सोच रहे हो कि बीएड के दौरान मैं कोई कंपटीशन की तैयारी कर लूँगा तो गाइस आप गलत सोच रहे हो, आप फिर बीएड में ही घुल जाओगे, बीएड के अलावा आप कुछ नहीं सोच पाओगे। ठीक है, ये बस कहने वाली बातें होती है कि मैं अदर कर लूँगा, आपको इतना टाइम ही नहीं दिया जाएगा। आप सुबह जाओगे 8 बजे, आपको सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी, वहाँ पर 9 सपोज करना 9 तो आपको पहले ही निकलना पड़ेगा और 5 बजे आपकी छुट्टी होगी। तो आप इस दौरान में क्या कर लोगे, सुबह जा रहे हो 8 बजे, रात के आ रहे हो 8 बजे, तो कितना टाइम मिल जाएगा, हारे थके फिर थकी जाओगे, फिर आपको मतलब पढ़ने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला जाएगा इसमें, बल्कि तुम्हारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह वगैरह होता है तो इसी में बहुत टाइम रहता है गाइस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। और मैं अब बात कर लेता हूँ थोड़ी सी उसकी। ये देखिए आपके जो फर्स्ट ईयर है ना, सब्जेक्ट ये रहेंगे आपके में गाइस, हमारे ये सब्जेक्ट रहेंगे, आप देख सकते हो एजुकेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंटल लिंक, आप इस तरीके से दे सकते हो। 100 मार्क्स के होते हैं और ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेगा। सेकंड ईयर में जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा। तो ये थी टाइमिंग वगैरह, आप देख सकते हो पूरा का पूरा शेड्यूल इसमें दे रखा है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी अपनी जो आंसर की है वो कब तक आएगी। ठीक है, आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। देखिए आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है जो 10 नवंबर आ रहा है गाइस आपका, इसमें आपकी फाइनल आपके आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, जो फाइनल आंसर की है इसमें रिलीज कर दी जाएगी। अब रही बात कि आप ऑब्जेक्शन कब तक उठा सकते हो, इसमें टाइम दे देंगे। जो आपका फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाएगी, ठीक है, इसमें आपको 4 दिन या 5 दिन का आपका ऑब्जेक्शन उठाने का मौका मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो भाई एनटीए के द्वारा। ठीक है, एनटीए के वेबसाइट पे उसके लिए पर क्वेश्चन पे आपको फ़ीस प्रोवाइड करवाने पड़ेगी। तो गाइस रिज़ल्ट की बात रहे तो रिज़ल्ट तो गाइस आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है इसमें, वो मानता हूँ मैं, लेकिन डिले इतना नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपकी 10 तारीख से पहले अगर आपका कोई मतलब कि आ जाता है तो उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका 10 तारीख तक आपको कोई ना कोई अपडेट मिलेगी। ठीक है, आप नर्वस मत होइए, बहुत डिले हो गया वैसे भी, और 10 तारीख तक आपका कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट कट ऑफ भी रिलीज़ करने के बारे में ये विचार कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ भी आपकी इस डेट को रिलीज़ की जा सकती है। तो ये थी गाइस मेरी पूरी की पूरी एनालिसिस। आई होप मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी गाइस। अगर मेरी आपको एनालिसिस अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहे। होता क्या है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो बस वीडियो देख के, उनसे रिक्वेस्ट है कि गाइस अपना एक लाइक और सब्सक्राइब, हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता है। तो गाइस अगर आपने हमारे तक अभी तक टेलीग्राम जाके ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत सारे DU BEd के स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, वहाँ से जाके पूछ सकते हो। तो वहाँ पर आपको एक्टिव है, सारे के सारे स्टूडेंट बता सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।